हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाए तो कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं है। तो इंटीजर्स कभी बदलेंगे नहीं, तो वो कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं 4, 5, 3, -17, -18, 4/3, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जो बदलते रहते हैं, जिनकी हर बार वैल्यू अलग अलग आती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 आती है, किसी में x की वैल्यू 5 आती है, किसी में x की वैल्यू -3 आती है। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो जिसकी वैल्यू हर बार बदलती रहती है। इट मे बी x, इट मे बी y, इट मे बी z, इट मे बी a, b, c, व्हाटएवर। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? वो होती है ax प्लस by प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो है a, y का कोफिशिएंट है b और कांस्टेंट टर्म है c। क्लियर है ये? तो आइए अब सीधा टेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत डबल है पेन की कीमत से। इस चीज को हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और लीनियर इक्वेशन दैट टू इन टू वेरिएबल। तो मैं मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ₹X और कॉस्ट ऑफ पेन है ₹Y। नोटबुक की कीमत में मान लेता हूं ₹X और पेन की कीमत में मान लेता हूं Y। फिर मैं लिखता हूं ATQ। ATQ शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत डबल है, ट्वाइस है पेन की कीमत से, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। नोटबुक यानी कि जो x है ये डबल महंगा है पेन से, तो जो पेन की वैल्यू है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नोटबुक की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यह है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें हर एक में हमें a, b और c की वैल्यूज बतानी है। मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार का साइन है। सेकंड पार्ट x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेवंथ पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और एट्थ पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। मैंने पहले क्वेश्चंस लिख दिए ताकि हम आराम से अब कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर सकें।
तो हमें निकालनी है ए, बी और सी की वैल्यूज। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट a होता है यानी कि a की वैल्यू है 2, b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो इस केस में b की वैल्यू है 3, c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस 9.35 बार। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। जब x खाली लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या माना जाता है, 1 है इसके साथ में, तो a की वैल्यू होगी 1। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। y के साथ क्या लग रहा है, यानी कि y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल ठीक -1/5 से। c की वैल्यू में डायरेक्ट दिख रही है कांस्टेंट टर्म जो कि है -2। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। बहुत आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। अब देखिए थर्ड पार्ट, हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब a क्या होगा, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है कि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो a की वैल्यू है -2। b क्या है, y का कोफिशिएंट, y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि है -6। क्लियर है स्टूडेंट्स ये। आइए हम करते हैं अब फोर्थ पार्ट। x इज इक्वल टू 3y, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हुई, a है x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या है, y का कोफिशिएंट यानी कि -3, और c कांस्टेंट टर्म तो यहां पर है ही नहीं, तो c हो गया 0। फिफ्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू -5y, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट बिल्कुल ठीक 2, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट यानी कि 5, और c कांस्टेंट टर्म यहां पर भी नहीं है, तो इसलिए c की वैल्यू है 0। सिक्स्थ पार्ट, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि है 3, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। जब इस पार्ट में y गिवन नहीं है, तो y के कोफिशिएंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो b हो गया 0। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि है 2। इजी है। आइए सेवंथ पार्ट देखते हैं, ये भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, a होता है x का कोफिशिएंट, जब यहां पर x है ही नहीं तो उसके कोफिशिएंट का सवाल पैदा नहीं होता, तो a हो गया 0। b क्या होगा, y का कोफिशिएंट, y के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो हम 1 मानते हैं, क्योंकि कभी भी 1y नहीं लिखा जाता, 1y या फिर y a की बात होती है। c कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। अब जो 8th पार्ट है, इसे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम लिख देते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम 5 को इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे लेंगे, तो यहां पर a क्या होगा, x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b होता है y का कोफिशिएंट, जब y नहीं गिवन तो उसके कोफिशिएंट का भी सवाल पैदा नहीं होता, 0, और c कांस्टेंट टर्म जो कि है -5। इसी को करने का एक और तरीका क्या था कि अब हम 2x को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा ये -2x प्लस 5 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि -2, b तो यहां पर भी 0 होएगा, क्योंकि जब y ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी हो ही नहीं सकता, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो कि है 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। इसे आप कॉपी कर लीजिए।
तो हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। तो आइए एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 जहां पे कहते हैं बताओ कौन सी ऑप्शन ट्रू है और क्यों। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि y किसके बराबर है 3x प्लस 5 के। y किसके बराबर है 3x प्लस 5 के। तो क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? यूनिक यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसका निकल पाएगा। सेकंड ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशंस, क्या इसकी दो सॉल्यूशंस, दो आंसर्स निकल पाएंगे। या थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस निकल पाएंगे। बेटे हम एक चीज जानते हैं कि जितनी हम नई वैल्यूज x की डालेंगे तो सॉल्व करके उतनी नई वैल्यूज y की आ जाएगी। तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम जितनी बार x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे उतनी बार हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं हमें चार चार वैल्यूज निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमें अब इसके चार चार सॉल्यूशंस निकालने हैं। आइए एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x हो गया। अब जब भी क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आएगा तो जहां पर भी x के साथ नंबर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर x के साथ माइनस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम x की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं अपनी मर्जी से कि x को हमने लिया 1, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। हमने x को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 7 माइनस 2 जो कि होता है 5 के बराबर। अब मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 2, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। मैंने x को 2 से रिप्लेस कर दिया, 7 माइनस 4 जो कि किसके बराबर होता है 3 के। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 3, y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 जो कि किसके बराबर है 1 के। हमें चार सॉल्यूशंस लेने थे, चौथा में मान लेता हूं x को 4, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 4। मैंने इस बार x को रिप्लेस कर दिया 4 से, 7 माइनस 8 जो कि हो गया -1। बाद में इसे कंपाइल करने के लिए मैं ऐसे इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैंने जब x की वैल्यू ली 1 तो y आया 5, फिर मैंने x की वैल्यू ली 2 तो y आया 3, x लिया 3 तो y आया 1, x लिया 4 तो y आया -1। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें स्टूडेंट्स बात ध्यान रखना कि हमें पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, पाई को हम पाई की फॉर्म में ही छोड़ेंगे। तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। y किसके बराबर हो गया 9 माइनस पाई एक्स। तो मैं सबसे पहले अगेन x की वैल्यू ही डालूंगा क्योंकि x के साथ रिलेशनशिप बन रही है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की।
तो ये हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 1, 9 क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1 यानी कि 9 माइनस पाई। फिर मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 2, तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 2, 9 माइनस 2 पाई। फिर मैंने x की वैल्यू ली 3, y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 4, y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 4, 9 माइनस 4 पाई। क्लियर है यहां तक? अब इसे हम वही कंपाइल कर देते हैं टेबल की फॉर्म में। x और y, हमने x की वैल्यू ली 1 तो y आया 9 माइनस पाई, x की वैल्यू ली 2 तो y आया 9 माइनस 2 पाई, 3 डालने पे आया 9 माइनस 3 पाई, 4 डालने पे आया 9 माइनस 4 पाई। सिंपल है जी, क्लियर है? अब थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 4y। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि 4 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट y की वैल्यूज डालनी शुरू कर देते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 1, x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, पुटिंग y इज इक्वल टू 2, x आ जाएगा 4 इंटू 2 8। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, हम चाहे तो जीरो भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 यानी कि 0। एक नेगेटिव टर्म भी ले लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू -1, तो x क्या आ जाएगा, 4 इंटू -1 यानी कि -4। इस बार हमने y की वैल्यूज ली हैं, y लिया 1 तो x आया 4, y की वैल्यू ली 2 तो x आया 8, y लिया 0 तो x आया 0, y लिया -1 तो x आया -4। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आप कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में कहता है बताओ कि जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, बताओ कौन से जो गिवन पेयर्स हैं वो इसके सॉल्यूशन हैं और कौन से पेयर्स इसके सॉल्यूशन नहीं है। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है ये चेक करने का कि गिवन जो पेयर्स हैं वो इसके सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो पहला नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम x और y में उन वैल्यूज को डालेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर तो LHS और RHS सेम आ गया तो यस गिवन पेयर गिवन नंबर्स इसके सॉल्यूशन हैं, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आया तो गिवन नंबर्स इसके सॉल्यूशंस नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वैल्यूज हैं 0,2, सेकेंड पार्ट में कह रहा है वैल्यूज लेनी है 2,0, थर्ड पार्ट में कहता है वैल्यूज हमें लेनी है 4,0, फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू लेनी है √2 एंड 4√2,
फिफ्थ पार्ट में वैल्यू लेनी है 1,1। क्लियर है यहां तक? तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो x को क्या लेंगे 0 और y को लेंगे 2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नो ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, x की जगह डालेंगे इस बार 2 माइनस 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट, x को लिखना है 4, x की जगह 4 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 बिकॉज माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू 4, तो यस ये नंबर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x की जगह डालेंगे रूट 2, y की जगह डालेंगे 4 रूट 2 इज इक्वल टू 4, रूट 2 माइनस 8 रूट 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 7 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नो ये भी नंबर्स इसके सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ पार्ट, x की जगह डालेंगे 1, y की जगह डालेंगे 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो नो 1,1 is not a solution of the given question x minus 2y is equal to 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? तो इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। कहता है k की वैल्यू निकालो अगर गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है कि 2x प्लस 3y किसके बराबर है k के, और हमें x को लेना है 2 और y को लेना है 1। हमने x की जगह लिख दिया 2, y की जगह लिख दिया 1 और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k, तो हमें k की वैल्यू कितनी आसानी से निकल आए। इसे कॉपी कीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4, क्योंकि जो 4.3 है वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अभी हम 4.4 कर लेते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हर चैप्टर की जो असाइनमेंट है उसकी वीडियो बनती अलग है, तो ये कॉपी कर लीजिए, फिर 4.4 करेंगे और आज की वीडियो वहां पर हम खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 की वीडियो अलग से बनाई जाएगी, इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है y इज इक्वल टू 3 है, हमें दिया y इज इक्वल टू 3। इसे रिप्रेजेंट करना है आपको 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। सबसे पहले आपको यह बता दूं, 1 वेरिएबल का मतलब होता है नंबर लाइन बनानी है, और 2 वेरिएबल का मतलब होता है हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने इसे रिप्रेजेंट करना है
वन वेरिएबल में यानी कि नंबर लाइन में। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल होती है। यहां पर वाई की वैल्यू दे रखी है तो हम वर्टिकल बना देंगे। 0 1 2 3 4 और ये 3 को हमने हाईलाइट कर दिया, तो ये y इज इक्वल टू 3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन वन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट में कहता है हमें y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है इन टू वेरिएबल। यहां पर हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो उससे पहले हमारे पास टेबल होना चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि हमें कम से कम 3 वैल्यूज लेनी है। 2 वैल्यूज से कभी भी आंसर परफेक्ट नहीं आता और इन केसेस स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर देते हैं और टीचर्स भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कम से कम 3 वैल्यूज जरूर लेनी है। अब हमें ये बात तो पता है कि y की वैल्यू तो 3 है, ये तो फिक्स्ड है। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप 1 लो, 0 लो, -1 लो। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है x एक्सिस, इधर x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। ये हमने मार्क कर दिए स्टूडेंट्स। तो 1,3 x1 y3 x0 y3 x0 y3 x -1 y3 x -1 y3। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ऐसे केसेस में हमेशा लाइन जो होगी स्ट्रेट लाइन बनेगी और हमेशा ये क्या होगी, पैरेलल बनेगी। यहां पर y था तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, अगर x की वैल्यू गिवन होती तो पैरेलल टू y एक्सिस बनती। क्लियर है ये बात? इसे कॉपी कीजिए फिर आगे करें। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 9 = 0। अब इसकी हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, वन वेरिएबल में भी और टू वेरिएबल में भी। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये हो जाएगा 2x = -9। जैसे हम नॉर्मल x की वैल्यू निकालते आए हैं वैसे ही निकालेंगे। -9/2 जो कि हो गया -4.5। x की वैल्यू आ गई -4.5। अब सबसे पहले हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। तो नंबर लाइन बनाई जाएगी, x एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल होगा 0 1 2। हमें माइनस में बनाना है -1 -2 -3 -4 -5। तो -4.5 -4 और -5 के सेंटर में लाई करेगा। ठीक है जी, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया x = -4.5। ये हो गया वन वेरिएबल में। अगर यही क्वेश्चन हमने करना होता इन टू वेरिएबल्स करना होता तो हम क्या करते, वही पहले इसका टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू रहेगी -4.5 जो कि हमें पता है फिक्स्ड है। y की वैल्यू जो मर्जी ले लो 0 1 2। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5
1 2 3 4 5 -1 -2 -3। पहला पॉइंट है -4.5 एंड 0। -4.5 -4 और 5 के बीच में लाया करेगा, -4.5 और 0 यहीं पर आ गया। अगला -4.5 और 1, फिर -4.5 और 2। हमने अगेन क्या चीज नोटिस करी, स्ट्रेट लाइन बनी है और ये बनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर x की वैल्यू होगी तो वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी 2 वेरिएबल में, और वही 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ और y की वैल्यू दी हुई तो वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। इसे कॉपी कर लीजिए। एक एग्जांपल और करेंगे हम। हो गया स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल में यहां पे ले लेता हूं, एग्जांपल 9 हमारी बुक का ही, जो कि है 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। इसे रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे जैसे हम निकालते आए हैं, 2x + x उधर जाके -x, -3 वैसे का वैसा, प्लस उधर जाके -1, x आ गया -4। पहले हमने इसे रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल। ये x एक्सिस बना रहे हैं हम, 0 -1 -2 -3 -4। ये हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया किसे, -4, और ये थी हमारी 1 वेरिएबल। ठीक है जी, यहाँ x एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर लाइन होती है। फिर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में बिल्कुल ठीक, सबसे पहले हम ऐसा टेबल बना लेंगे। x की वैल्यू तो -4 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी ले लें, 0 1 एंड 2 मैंने मान ली। आइए अब इसके ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 -1 -2 -3 एक्सेट्रा। तो -4, 0 इधर हो गया, -4, 1 ये हो गया, -4, 2 ये पॉइंट हो गया। स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये पैरेलल टू y एक्सिस। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए करवाया गया था कि अगर इस तरह की फॉर्म होगी तो पहले x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे हम क्लास 7th 8th में निकालते आए हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को, तो हमने वैसे ही पहले वैल्यू निकाल दी और फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।